ए मंजिल के मुसाफिर, हौसलों की तरकस में मंजिल का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ अगर जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। सो राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब पहले की तरह मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में कुछ बहुत ही खास, वो बताने वाली हूँ मैं आपको कि स्ट्रगल, संघर्ष क्या होता है, हमारी लाइफ का जो संघर्ष है वो कैसा होता है, या फिर जो लोग अपनी लाइफ में सफल हो चुके होते उन्हीं की लाइफ का संघर्ष क्या था, उन्हीं की लाइफ का संघर्ष क्या था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, बिकॉज जब ही आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में कैसा स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसा संघर्ष कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाली हूँ जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए तो सबसे बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों उसके लिए अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो और भी वीडियोस, जो आने वाले और भी वीडियोस, उन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत हासिल करने से पहले बहुत ही बाधाओं से, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये थी कि वो लोग कभी भी इस बात से मायूस नहीं हुए, कभी इस बात से दुखी नहीं हुए, और वो जीते ही इससे, और वो अपनी लाइफ में जीत भी उन्होंने इसी वजह से की है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में कोई कठिनाई आती है, जब हम अपना संघर्ष करते हैं किसी चीज़ के प्रति, कुछ भी हो, जैसे कि हम अपना पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के लिए भी हमारे एक स्ट्रगल होता है, एक बहुत ही हार्ड स्ट्रगल होता है। लेकिन वो संघर्ष करते टाइम अगर हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम वहाँ पे दुखी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो लोग अपनी लाइफ में जीत हासिल कर चुके हैं वो कभी भी इस बात से कभी भी दुखी नहीं हुए। और दोस्तों एक बात तो बिल्कुल ही सच है कि हमारी ज़िंदगी में एक बात तो बहुत ही सच है, एकदम से अच्छे, ये आपने भी फील किया होगा, इसे आपने भी रियलाइज़ किया होगा कि हमारा इम्तिहान लेने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारी ज़िंदगी में कभी तो खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं, कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी गम आते हैं। अब दोस्तों ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका सामना हम कैसे करते हैं। और एक बात तो आप हमेशा याद रखना कि सफलता कभी कोशिश किए बिना नहीं आती। अगर हम सोचते घर बैठे, आराम से बैठे चेयर पर, हम सोचे कि हमारे पास हमारी सफलता आएगी, तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हमें एक संघर्ष करना होता है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों सफलता हमारे पास आती है, तभी हम सफलता को अचीव कर सकेंगे। और जो हमारा गोल है दोस्तों, अगर हमने गोल के पीछे, जो हमारा गोल है, अगर हमने सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य पे मैंने अपना वर्क किया, उस लक्ष्य के पीछे अपना संघर्ष किया, तो दोस्तों एक बात तो निश्चित है, हमें हमारी जो सफलता है वो बिल्कुल ही वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि हमारा जब कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम अगर बिना लक्ष्य के काम करें तो हमारी सफलता का पता ही नहीं चलता कि हम क्या पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, किस चीज़ को पाने के लिए है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी कहानी आती है, एक तितली का स्ट्रगल, एक तितली का संघर्ष। तितली का संघर्ष मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा कि तितली के संघर्ष से और हमारा संघर्ष में दोनों में कंपेयर करो तो क्या निकलेगा। इस स्टोरी को सुनने के लिए आप बहुत ही अच्छे से एकदम से बैठे, क्योंकि इस स्टोरी को सुनना और समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे किसी का भी संघर्ष हो, लेकिन संघर्ष तो संघर्ष ही होता है। मैं करती हूँ स्टार्ट कि तितली का संघर्ष क्या था। तो दोस्तों एक बार एक क्लास में क्लास टीचर पढ़ाते, वो जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, वो जीव विज्ञान के थे। तो वो अपने क्लास में बैठे थे, सभी विद्यार्थी बैठे थे, तो उन्हें बता रहे थे कि तितली सूढ़ी में कैसे बदलती है। दोस्तों उन्होंने वहाँ पे बताया कि कुछ ही समय में एक खोल से बाहर तितली निकलेगी, खोल से बाहर तितली निकलेगी, लेकिन जो तितली अपना संघर्ष करेगी, उसको तितली चाहे कैसे भी इस खोल से बाहर निकले, लेकिन इनमें जितने भी क्लास में विद्यार्थी बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट बैठे, इनमें से कोई भी तितली की मदद नहीं करेगा खोल से बाहर निकलने में। विद्यार्थी इतना कह के वो अध्यापक जी थे, वो क्लास से बाहर चले गए। तो विद्यार्थी ने इस बात पे नोटिस किया, तो तितली बहुत संघर्ष करती रही, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, लेकिन बार बार वो नाकामयाब हो रही थी, बार बार वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी स्कूल से बाहर निकलने के लिए। तभी बहुत देर देखते देखते हो गया बच्चों को, तो बच्चों को उस तितली पर दया आ गई, उसे उस तितली पर दया आई। क्योंकि बच्चे ना, जैसे कोई भी हो, बच्चे हो चाहे हम हो, अगर हमारे सामने कोई तकलीफ में होता है तो वाकई में हम लोगों को दया आ ही जाती है कि चलो यार क्यों ना इसकी, अगर हम हैं, अगर हम इसकी हेल्प कर सकते हैं तो क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। तो वैसे ही दोस्तों सेम वहाँ उस बच्चे ने किया। तो उस बच्चे ने कहा तितली इतनी परेशान दिख रही है मेरे को, तो क्या मुझे इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। तो बच्चे ने उसके खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद करने का निश्चय किया और उसने तितली को खोल से बाहर निकलने में मदद की।
तितली बाहर आ गई। अब वहाँ पे नतीजा क्या हुआ कि तितली वहाँ से अच्छे से उसे खोल से बाहर निकलने में उसकी मदद तो हुई, लेकिन कुछ ही देर में बाहर आके वो तितली मर भी गई। कुछ ही देर में वो तितली बाहर आके मर भी गई। खोल से बाहर निकली तितली और मर गई। अब नतीजा तो यही हुआ कि बच्चों ने तो उनकी हेल्प की, अच्छे के लिए तितली की कि तितली जल्दी से आराम से बाहर निकल आए, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि तितली जैसे ही खोल से बाहर निकली कुछ ही टाइम बाद वो तितली वहाँ मर गई। उसके बाद दोस्तों जब अध्यापक जी आए क्लास में तो उनको इन सारी बातों का पता चला, इन सारी चीज़ों का उनको पता चला। तो उन्होंने पूछा कि देखो बच्चों, आपने किया तो अच्छे के लिए है, आपने जो काम किया है वो किया तो अच्छे के लिए, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ, बाद में इसका परिणाम क्या निकला, क्या इसका रिजल्ट निकला। तो यही हमारे साथ होता है। जो अध्यापक जी थे उन्होंने अपने छात्रों को बताया कि अगर तितली संघर्ष करती थी तो उसकी सबसे मेन बात तो ये थी कि वहाँ पर उसके पंखों को मजबूती मिल रही थी, उनके पंखों को मजबूती मिल रही थी। लेकिन आपने क्या किया, ना तो उनके पंखों को मजबूत होने दिया, नतीजा ये निकला कि तुमने उनकी मदद करके उस तितली को मार डाला। दोस्तों फिर उन अध्यापक जी ने बताया कि यही प्रकृति का नियम है, यही नेचर का नियम, यही प्रकृति का नियम है कि छात्र ने तो तितली की मदद की थी अच्छे के लिए कि तितली की हेल्प हो जाएगी, लेकिन उससे छात्र को ये नहीं पता था कि वो छात्र ने उस तितली को संघर्ष करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। एंड में आके वो तितली मर गई। तो दोस्तों यही उसूल हमें अपनी लाइफ में भी लागू करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था ना वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी, बहुत ही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें हमारी ज़िंदगी में बिना संघर्ष के कोई भी चीज़ नहीं हासिल होती है। हमें संघर्ष हर चीज़ के लिए करना होता है। और यहाँ तो जहाँ पे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सत्य हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देते। और यहीं पे दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती ये कर बैठते हैं कि वो जिन्हें सबसे ज़्यादा अधिक चाहते उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कुछ बने, बहुत ही अच्छा काम करे, लेकिन पता है वो ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे को भी थोड़ी भी कोई सी भी इतनी छोटी सी भी कोई तकलीफ हो। क्यों? क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को कोई भी उनके बच्चों को कुछ भी सहन करना पड़े। इसीलिए वो जैसे कि बच्चा अगर थोड़ी भी मेहनत करता है तो वो बच्चे से वो उनसे नहीं देखा जाता, और यहीं पे उनको नहीं पता होता है वो कितनी बड़ी गलती करे। क्योंकि बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सत्य हासिल करने के, संघर्ष करने का तो मौका बिल्कुल भी नहीं देते, बल्कि ये चाहते मेरे बच्चे के अंदर पावर आए लेकिन उसको स्ट्रगल बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो दोस्तों माँ बाप के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि जब तक आपका बच्चा कोई संघर्ष नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं करेगा किसी चीज़ के प्रति, तो उसको कुछ भी चीज़ हासिल वो कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे लाइफ में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपको संघर्ष करते हो, अगर आपकी लाइफ में ठोकरे खाते हो, आपको लाइफ में ठोकरे खाने को मिलती है, तो वहाँ पे भी आप बिल्कुल मायूस ना हो, ना ही बिल्कुल उदास हो, बल्कि जो पीछे अपना इतिहास रच चुके तो उनके इतिहास को पढ़िए, और जो उनकी असफलता का चैप्टर है वो बिल्कुल इग्नोर ना करके, वो अगर आपने असफलता का चैप्टर पढ़ लिया, आप भी अपने लाइफ में सीख जाओगे कि जो ठोकरें होती है, जो परेशानियाँ होती है, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के बहुत कुछ जाती है। वो हमें बताती है कि जो हम गलती कर रहे हैं वो हमें मेरी गलती रियलाइज कराती है कि गलती हमसे दोबारा ना हो। तो दोस्तों हमें हमारी लाइफ में असफलता मिलना भी बहुत ज़रूरी होती है, और जो ठोकरें मिलती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें हर किसी चीज़ से सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो एंड ये स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला है। तो दोस्तों अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो आपकी लाइफ के लिए एंड कुछ सीखने को मिला है, तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले तो जाके सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आगे आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप भी वो वीडियो देख सके। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।